देखिए, दिल्ली का शाहीन बाग तो आपको याद ही होगा, कैसे यहाँ पर सीए के नाम पर हिंसा हुई थी। ठीक वैसा ही पैटर्न यूपी में अपनाने की प्लानिंग हो रही है। नफरती तत्वों ने यहाँ कानपुर से जो अफवाह फैलाई, उसका असर ये है कि महिलाएं भी अब सड़कों पर उतर आई हैं। इसी के साथ साथ लगातार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस शाहीन बाग वाली प्लानिंग को पहले ही भांप चुके हैं। शाहीन बाग नहीं बनने देंगे योगी, और भड़काऊ अफवाह गैंग की प्लान पर पानी फेरने के लिए सीएम योगी ने ऑर्डर भी दे दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चों को आगे कर जिस तरह से हिंसा फैलाई गई थी, वैसा ही अब यूपी के अलग अलग शहरों में हो रहा है। कौशाम्बी हो, लखनऊ हो, भदोही हो, युवाओं के साथ महिलाएं भी अब सड़कों पर आकर विरोध कर रही है। लेकिन महिलाओं बच्चों को आगे करने वाले इस गैंग को योगी की चेतावनी भी सुन लीजिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, जनता को परेशान करोगे, आम जनता की आवाजाही को रोकोगे, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को है नुकसान की भरपाई भी तुम्ही से करूंगा मैं। राजधानी लखनऊ में सपा नेता सुमैया राणा के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर पहुंची। विधानसभा प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को पुलिस ने इको गार्डन भेजा। हमारे नबी की ऐसी शान, हमारे नबी की ऐसी शान, लेकिन यूपी को सुलगाने की साजिश रचने वाला गैंग शायद भूल गया है कि योगी यूपी को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। तो देखिए, एक तरफ महिलाओं को आगे करके शाहीन बाग बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ भड़काऊ गैंग इस साजिश में बच्चों को भी हथियार बनाकर आगे कर रहा है। बच्चों से भड़काऊ नारे यहां लगवा रहा है ताकि अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सके। और बच्चों को आगे कर मजहबी नारे लगवाए जा रहे हैं। बच्चे जिन्हें अभी दुनियादारी की समझ नहीं, इस कट्टर गैंग की बातों में आकर भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये उसी की गवाही है जो यूपी के कन्नौज से सामने आई है। अब बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर पुलिस ने 3 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। कार्रवाई रास्ता रोकने और नारेबाजी को लेकर भी की गई है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भदोही से सामने आई। वहां भी बच्चों को आगे सर तन से जुदा के नारे लगवाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने 7 नाबालिग बच्चों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। वहीं 3 लोगों से पूछताछ जारी है। मुंबई के नांदेड़ में भी आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल है कि बच्चों की आड़ लेकर जिहादी गैंग क्यों माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। और अगले 10 घंटे बाद नवरात्र शुरू हो रहा है। अगर इसमें किसी भी तरह का उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई तो योगी फोर्स इससे सख्ती से निपटेगी, क्योंकि इसका सीधा ऑर्डर आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि आने वाले 9 दिनों में किसी प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च करके पुलिस को खुली छूट भी दे दी गई है। मतलब साफ है कि नफरत में उद्दंड करने की कोशिश अगर की तो योगी फोर्स दंड जरूर देगी। क्योंकि शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिरों और दुर्गा पंडालों में मां के भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। ऐसे में कुछ उपद्रवी त्योहार में विघ्न डालने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन योगी फोर्स इन दिनों दंडों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च करके साफ संदेश दिया है, महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। मतलब साफ है, योगी फोर्स उपद्रवियों से निपटने के लिए तैयार है। और नवरात्र के दौरान किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो योगी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या इस नवरात्रि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले भाईजान का कोई बड़ा प्लान है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी बताते हैं। देखिए, पूजा और विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी तो आम हो चली है, जिसे वो असामाजिक तत्व कहकर बचा लेते हैं। लेकिन इस नवरात्रि नॉनवेज की दुकानें बंद करने को लेकर चर्चा क्या शुरू हुई, उनका भाईचारा वाला विचार ही हवा हो गया है। उन्होंने ईंट से ईंट बजा देने की अब धमकी देना शुरू कर दिया है। तो क्या नॉनवेज के बहाने दिल्ली में शाहीन बाग वाले धरने की तैयारी की जा रही है? क्या 9 दिनों तक नॉनवेज से दूर रहना उनके लिए इतना कठिन है कि वो सरकार को ऐसा कोई आदेश देने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं? और मैं इस बीजेपी विधायक को चैलेंज करता हूं, करनैल सिंह को, कि आप शाहीन बाग
मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, मटिया महल में कहीं भी आ जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कुछ भी थोप नहीं पाएंगे। रमजान पर पूरे 30 दिनों तक नॉनवेज खाने वाले ये भूल जाते हैं कि उस पर हिंदू समाज ने कभी आपत्ति नहीं जताया। क्या महज 9 दिनों के लिए वो अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकते? 9 रातों में मीट नहीं बिकना चाहिए, तो उसकी क्यों बंद करना चाहिए बताइए आप? बंद नहीं होनी चाहिए, सब खाते हैं, आज का 36 कौम खानी चाहिए, सब खाते हैं और खाते रहेंगे। ये नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ नॉनवेज बैन करने की सूरत में मुआवजे की मांग कर डाली है, यानी नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। Zee News।